देखो हम लोग क्लास 8 यूपी बोर्ड साइंस का इकाई 5 पढ़े। इसका नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। इसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं और सूक्ष्म जीवों के कितने प्रकार में विभाजित किया गया ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसका एक प्रकार पढ़े, इसका नाम है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। जीवाणु के हिंदी में क्या बोलते हैं और सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। आज देखो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखो जीवाणु क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। तो क्या बताओगे कि जीवाणु ये एक कोशिकीय होते हैं जो हवा, मिट्टी तथा जल में पाए जाते हैं। जीवाणु कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यानी इनमें एक कोशिका पाई जाती है। बात सुन रहा है? तो जीवाणु में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? एक। देखो इतना ही ऐसे ही पढ़ते जाओगे आगे। जीवाणु के बाद हम लोग को पढ़ना है प्रोटोजोआ, फिर उसके बाद कवक, उसके बाद शैवाल, ऐसे करके हम लोग पढ़ना है। यूपी बोर्ड में यही पढ़ना है, इसी पर हम लिख पाते हैं। तो हम लोग जीवाणु पढ़ लेते हैं। जीवाणु को जैसे समझाते जा रहे हैं वैसे वैसे तुम लोग पढ़ते जाओगे, इसको समझते जाओगे। सबसे पहले क्या होता है? जीवाणु कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यानी इनमें कितनी कोशिकाएं पाती हैं? एक ही कोशिका पाती हैं। ये हवा, मिट्टी तथा जल में पाए जाते हैं। उपस्थिति हम लोग देख चुके हैं, ये हवा, मिट्टी तथा जल में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट बताओगे इनकी आकृति क्या होती है? ये गोलाकार होते हैं, दंडाकार होते हैं और सर्पाकार होते हैं। ये गोलाकार भी होते हैं, दंडाकार मतलब लंबे लंबे भी होते हैं और सर्प के जैसे भी टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। देखो इसमें तुम लोग देखोगे पेज नंबर 42 पर, पेज नंबर 42 पर जीवाणु देखोगे यहाँ पर तुम लोग देखा गोलाकार भी दिख रहा है, दंडाकार भी दिख रहा है और सर्पाकार भी दिख रहा है। ठीक है, ये जीवाणु है। ये पूरा क्या है? जीवाणु। यही चित्र तुम लोग बनाओगे इसमें। जीवाणु के बाद यही वाला चित्र बनाओगे। पेज नंबर 42 पर जो दिया 5.1 इसमें जीवाणु का चित्र बना हुआ है, उसमें जीवाणु लिखा हुआ है। तो जीवाणु की आकृति कैसे होती है? गोलाकार होती है, दंडाकार होती है तथा सर्पाकार होती है। बात समझ में आया? पहले क्या बताओ? ये एक कोशिकीय होते हैं जो हवा, जल, मिट्टी में पाए जाते हैं। दूसरा क्या होता है? इनकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार होते हैं, दंडाकार होते हैं, सर्पाकार होते हैं। आगे इनमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं तथा ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। सही है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। क्या बताओगे कि इनमें केंद्रक नहीं पाते। केंद्रक के बारे में देखो, हम लोग जो सेल पढ़ेंगे यानी कोशिका पढ़ेंगे तो वहां पे कोशिका के अंग में, कोशिकांग में हम लोग उसके केंद्रक क्या होते हैं हम लोग सारी चीजें देख लेंगे। यहाँ पर बस ये बताओगे कोई कि जो ये होते हैं जीवाणु होते हैं इनमें केंद्रक नहीं पाते। बात समझ में आ रहा है? हाँ, आगे देखते हैं। इनमें कोशिका भित्ति होती है। इसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति क्या होते हैं? मान लेते ये क्या है? पादप सेल है। पादप सेल मतलब पौधे के सेल। किसके हैं? पादप सेल है। तो पादप सेल के बाहरी आवरण के ऊपर एक और आवरण पाया जाता है। क्या होता है? एक और आवरण पाता है जो कि उसको और ज्यादा रक्षा प्रदान करता है। इस समय क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिकाओं के ऊपर उसके बाहरी आवरण के ऊपर एक और आवरण पाया, क्या होता है? कोशिका भित्ति। तो इनमें क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। अब देखो ये किसके बारे में था? जीवाणु के बारे में। ये किसके बारे में था? जीवाणु। एक जीवाणु, इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया, जिससे हम लोग पहले नील हरित शैवाल कहते थे। इसका क्या नाम है? नील हरित शैवाल, यानी ये नीले हरे रंग का पाया जाता है। इसे पहले शैवाल के समूह में रखा जाता है। कहाँ रखा गया था? शैवाल के समूह में। शैवाल का समूह पढ़ेंगे। इससे पहले शैवाल के समूह में रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते गए वैसे वैसे इसके बारे में और जानकारी, तो इसके बाद इसके गुणों के बारे में पता चलता गया। तो अब इसे जीवाणुओं के साथ मोनेरा ग्रुप में, मोनेरा समूह में रखा गया है। पहले इसको किसे क्या बताओगे? साइनोबैक्टीरिया को पहले किस समूह में रखा गया था? साइनोबैक्टीरिया को पहले शैवाल के समूह में रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती गई तो इसको इसके गुणों को परखा गया। तो इसे शैवाल के समूह में से हटा के जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा गया। कोई दिक्कत साइनोबैक्टीरिया के बारे में? आगे देखते हैं। अब देखो ये स्वपोषित है। स्वपोषित मतलब ये भोजन को खुद तैयार करते। क्या करते हैं? भोजन को स्वयं तैयार करते, इसलिए क्या कहलाते हैं? ये स्वपोषी कहलाते हैं। आगे ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का प्रक्रिया हम लोग चैप्टर 1 में, इसका नाम था कृषि वाला था, उसमें हम लोग नाइट्रोजन का स्थिरीकरण लोग कुछ देखे थे। बस ना, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये करते हैं। क्या बताओगे? साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहयोग करते हैं।
अगला यहाँ पर देखो इसे स्टार बना लेके हाईलाइट कर दोगे, स्टार बना के हाईलाइट कर, इसका नाम है स्पाइरोलिना। क्या नाम है? स्पाइरोलिना। ये एक प्रकार क्या है? साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। क्या बताओगे? स्पाइरोलिना जो कि साइनोबैक्टीरिया है को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। कि साइनोबैक्टीरिया को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो स्पाइरुलिना को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये किसके बारे में बताया? साइनोबैक्टीरिया। देखो जीवाणुओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जीवाणुओं में हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो ग्रुप है जीवाणुओं को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्मजीव को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक हम जीवाणु पढ़ चुके हैं, दूसरा हम पढ़ जा रहे हैं प्रोटोजोआ। देखो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रोटोजोआ में क्या समझाओगे? हाँ जाओ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ के जीव कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यानी इनमें भी एक ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस संघ के जीव स्वतंत्र रूप में या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ के जो संघ के जो ग्रुप जीव होते हैं यह या तो स्वतंत्र रूप में पाए जाएंगे या तो दूसरे जीवों में परजीवी के रूप में पाया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग याद है एंटमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के आंत में पाया जाता था, जिसकी वजह से पेचिश रोग होता था। तो अन्य जीवों में कैसे पाया जाता? परजीवी के रूप में पाया जा रहा है ना। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के आंत में परजीवी के रूप में पाया था, वो भी क्या होता है? प्रोटोजोआ का ग्रुप का है। तो क्या बताओगे? इस संघ के जीव स्वतंत्र रूप में या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। बात समझना है? आगे देखो, इनमें प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं। इनमें प्रचलन में से बात समझो, इनमें एक कोशिका होती है। अब एक कोशिका से हम लोग क्या है? ढेर सारी बहुकोशिकीय हैं। बहुकोशिकीय तो हम लोग के पास चलने के लिए पैर है, लिखने के लिए हाथ है, बोलने के लिए मुंह है, सूंघने के लिए नाक है, देखने के लिए आंख है ना। लेकिन क्योंकि ढेर सारी कोशिकाएं है ना, लेकिन अगर एक ही कोशिका रहे तब आंख बनाओगे, नाक बनाओगे, कि कान बनाओगे, कि पैर बनाओगे? एक कोशिका में क्या क्या बनाओगे? एक कोशिका में कुल है। जैसे तुम्हारे घर में मान लेते हैं हम, जैसे एक घर में एक ही कमरा है, तो उसको किचन बनाओगे, बेडरूम बनाओगे, कि हॉल बनाओगे, कि बाथरूम बनाओगे, क्या बनाओगे? तो एक रूम में दिक्कत होगा ना। लेकिन इसी तरह क्या होते हैं, इसमें भी एक कोशिका होती है, तो अलग अलग अंग नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी इनमें क्या होते हैं? इनमें गति करने के लिए इनके अंदर पास क्या होते हैं? सिलिया होते हैं। यह भी क्या करते हैं? गति करते हैं। तो गति करने के लिए इनमें क्या होता है? विशेष संरचना होती है। जैसे अमीबा में कूटपाद होता है। अमीबा में क्या होता है? कूटपाद। वह कहीं पर देख लेगा ना अपना भोजन है, धीरे धीरे टेघर के चला जाएगा इसे करके। बात सुन रहा है? तो अमीबा में क्या होता है? कूटपाद होता है। पैरामीशियम में सिलिया होता है। ध्यान रखना, पैरामीशियम में क्या होता है? सिलिया। क्वेश्चन आएगा कि पैरामीशियम किसके वजह से गति करते हैं, तो कहोगे सिलिया की वजह से। क्या होते हैं? इनमें विशेष संरचना, इसकी वजह से वो गति करते हैं। तो पैरामीशियम में संरचना क्या नाम है? सिलिया। अमीबा में कूटपाद, इसकी वजह से वो गति कर पाते हैं। तो यह किसके बारे में रहा? प्रोटोजोआ के बारे में। अब हम नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कवक के बारे में। इसमें किसी को दिक्कत? जीवाणुओं में किसी को दिक्कत? बात समझ में आ गया? चलो ये लिख लो, आगे हम समझते हैं।